हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। आमतौर पर कहा जाता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले 95% लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। इसलिए जो लोग शेयर बाजार में ज़्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं रहते हैं, उन्हें विद्वान सजेस्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इसका एक बड़ा कारण ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको अपने निवेश पर रेगुलर बेसिस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस फंड में आपने पैसा लगाया होता है, उसकी टीम, खास तौर से फंड मैनेजर्स, आपके पैसों का हिसाब किताब रखते हैं। ये फंड मैनेजर आपकी तरफ से निवेश के फैसले लेते हैं ताकि आपका मोटा फायदा करा सकें। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के मोटे माटी दो तरीके होते हैं। पहला एक मुश्त निवेश और दूसरा एसआईपी। एसआईपी क्या है? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब इन्वेस्टर एक मुश्त निवेश करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी का तरीका चुनते हैं। आप एसआईपी के जरिए हर महीने 3 महीने के गैप में म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। एसआईपी की खास बात है कि आप 500 रुपये महीने से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हाल ही में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक नई एसआईपी स्कीम शुरू की है, जिसमें मात्र 250 रुपये की शुरुआत के साथ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक पॉपुलर तरीका बन चुका है। कई जानकारी मानते हैं कि करोड़पति बनना है तो एसआईपी करो और भूल जाओ, लेकिन पिछले कुछ समय से शेयर मार्केट में जारी गिरावट के कारण एसआईपी के जरिए बाजार में पैसा लगाने वाले म्यूचुअल फंड निवेशक काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय एसआईपी को कंटिन्यू रखें या फिर रोक दें या फिर इससे अपना पूरा पैसा निकाल लें। आगे इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले देश के शेयर बाजारों में जारी गिरावट के बारे में जान लेते हैं। पिछले कुछ महीनों से भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। रिकॉर्ड स्तरों से दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 12% नीचे आ चुके हैं, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाल के हाई लेवल से 20% से ज्यादा नीचे पहुंच चुके हैं। 21 फरवरी को भी जब हम आपके लिए ये बुलेटिन तैयार कर रहे थे, उस वक्त सेंसेक्स करीबन 425 अंक गिरकर 75,311 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 117 अंकों की गिरावट के साथ 22,796 अंक के लेवल पर बंद हुआ। ये लगातार चौथा कारोबारी दिन है जब बाजार में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू शेयर मार्केट में किस स्तर की गिरावट आ रही है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सिर्फ फरवरी भर में अभी तक शुरुआत से अब तक सेंसेक्स करीबन 2500 अंक टूट चुका है। वहीं सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10,500 अंक से भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है। 27 सितंबर को सेंसेक्स ने 85,978 अंक का ऐतिहासिक स्तर छुआ था। बाजार गिर क्यों रहा है? इस साल निवेशकों को कितना लॉस उठाना पड़ा है? मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी गिरावट के कारण क्या है? इन सभी कारणों पर हमने खर्चा पानी के पुराने एपिसोड्स में विस्तार से बात की है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब मुद्दे पर लौटते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर्स की चिंता पर। दरअसल पिछले कुछ समय से शेयर बाजारों में तेज गिरावट के कारण पिछले 1 साल में एसआईपी के जरिए जमा की गई यूनिट्स की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट आई है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स की नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी गिर गई है। इस वजह से इन्वेस्टर्स की निवेश की वैल्यू घट गई है। एनएवी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की एक यूनिट कीमत को कहते हैं। एनएवी से फंड की स्कीम का बाजार मूल्य पता चलता है। आंकड़े देखें तो पिछले 10 सालों में एसआईपी ने खूब रिटर्न दिया है। उदाहरण के लिए अगर आपने हर महीने 10,000 की एसआईपी की है तो आपने कुल 12 लाख रुपए निवेश किए। अगर लार्ज कैप का रिटर्न 12% के आसपास रहा है, यानी रकम लगभग दोगुना हो गई है। लार्ज कैप वाली बड़ी पूंजी वाली कंपनियां होती हैं। यही पैसा आपने मिड कैप में लगाया होता तो रिटर्न 3 गुना है, और स्मॉल कैप में लगाते तो रिटर्न चौखा यानी 4 गुना होता। शायद यही वजह रही कि निवेशकों के बीच एसआईपी का अट्रैक्शन बढ़ता चला गया। इन कंपनियों का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड होता है। लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनियां शामिल होती हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट इनमें निवेश को सुरक्षित मानते हैं। सेबी के नियमों के मुताबिक मिड कैप में मार्केट कैप के हिसाब से 101 से लेकर 250 रैंक वाली कंपनियां आती हैं। म्यूचुअल फंड में आए निवेश के आंकड़ों की देखें तो वित्त वर्ष 2021-22 में एसआईपी के जरिए करीबन 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 2 गुना से ज्यादा होकर 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक इसमें 2.37 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं। हालांकि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमफी के जो जनवरी के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इक्विटी फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले महीने के मुकाबले 3.6% कम रहा है, और इस महीने कुल टोटल 39,687 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। दिसंबर 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 41,155 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल जिन लोगों ने एसआईपी के जरिए
इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश शुरू किया था, उन लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंथली एसआईपी के जरिए इन स्कीमों में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू औसतन 7.1% कम हो चुकी है। स्मॉल कैप फंड में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। स्मॉल कैप फंड के निवेशकों को औसतन 10.6% का नुकसान हुआ है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वैसे होते हैं जो छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। मार्केट कैप के लिहाज से शेयर मार्केट की टॉप 250 कंपनियों को छोड़कर बाकी में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं। अब चूंकि बाजार में लगातार गिरावट दिख रही है जिससे निवेशकों को नुकसान हो रहा है, तो पहले से सहमे निवेशकों के अंदर चिंता और बढ़ गई है। इस घबराहट को एक्सपर्ट और बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक बड़े विद्वान के बयान हैं। इनका परिचय है शंकरन नरेन। शंकरन नरेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। उनका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी जाना माना नाम है। हाल में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक ग्रुप की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, जिन निवेशकों ने साल 2023 से स्मॉल और मिड कैप में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी शुरू की है, उनके लिए बहुत ही बुरा अनुभव होने वाला है। साल 2025 वाला साल 2008 की मंदी से अवधि के बाद से सबसे खतरनाक हो सकता है। उन्होंने निवेशकों से कहा है कि वो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों को बेच दें। 2008 में बैंकिंग शेयरों में निवेशकों का बहुत पैसा डूब गया था। अब चूंकि पिछले 2 महीनों में ही स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 20-22% तक गिर चुके हैं, तो निवेशकों को चिंता होनी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि एसआईपी का रिटर्न आने वाले सालों में नेगेटिव भी हो सकता है। निवेशकों को मिड कैप या स्मॉल कैप फंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लार्ज कैप या फिर हाइब्रिड फंड में एसआईपी करें। उनका कहना है कि स्मॉल और मिड कैप शेयरों की कीमत बहुत ज्यादा है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि इस समय एसआईपी को जारी रखें या रोक दें या फिर इससे अपना पूरा पैसा निकाल लें। इन बातों को वे विद्वानों के जरिए समझते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार आयुष मिश्रा से बातचीत में आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के रिसर्च हेड चेतन शनॉय का कहना है कि बाजार में गिरावट आने पर निवेशकों का बेचैन होना बेहद स्वाभाविक है और अधिकांश निवेशक घबरा जाते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि बाजार में इस तरह की गिरावट सामान्य है। निवेशकों को अपनी एसआईपी बेच देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए या जारी रखनी चाहिए। इस बारे में शनॉय कहते हैं कि मौजूदा गिरावट से घबराएं नहीं, पैसा ना निकालें और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें। उनका कहना है कि अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो इस गिरावट दौर में ज्यादा निवेश करने पर विचार करें और इस बाजार की गिरावट का सबसे अच्छा लाभ उठाएं। वहीं एक दूसरी ब्रोकरेज फर्म एडलवाइज म्यूचुअल फंड के ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बाजार में गिरावट के दौरान एसआईपी रोकना बिल्कुल ऐसा है जैसे गेंदबाज के जोश में होने के कारण आप मैदान से बाहर चले जाएं। बेहतरीन पारी टिके रहने से बनती है। एडलवाइज म्यूचुअल फंड द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जब 1 साल का एसआईपी रिटर्न नेगेटिव था तो एसआईपी जारी रखने और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने से न केवल नुकसान की भरपाई होती है बल्कि मुनाफा भी मिलता है। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि निवेशकों को अपने मिड और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट का आकलन करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने मिड कैप फंड में 20% और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट 10% या इससे भी ज़्यादा गिर गया है, तो इसे फिर से बैलेंस करने की ज़रूरत है। विद्वानों का मानना है कि अस्थिर या गिरते बाजार में एसआईपी बंद करने या रोकने की गलती ना करें। ऐसा करने से आपको अपना फाइनेंशियल टारगेट जो वित्तीय लक्ष्य है वो हासिल करने में दिक्कत आएगी। जानकारों का कहना है कि बाजार की गिरावट के दौरान एसआईपी में निवेश करने से आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे क्योंकि शेयरों के दाम घटे हैं और कई म्यूचुअल फंड्स की एनएवी गिर चुकी है। इसका फायदा ये है कि हर महीने आपके निवेश पर ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। इससे लंबी अवधि में रिटर्न बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप फिलहाल 1000 रुपये के एसआईपी चला रहे हैं और मान लीजिए जिस स्कीम में निवेश कर रहे हैं उसके 1 यूनिट का दाम फिलहाल गिरकर 20 रुपये पर आ गया है, ऐसे में इस निवेश पर आपको करीबन 50 यूनिट मिल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर रहता तो फिर आपको कम यूनिट मिलती। इसलिए विद्वानों का जानकारों का मानना है कि आपको अपनी एसआईपी बंद तो कतई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो नया एसआईपी शुरू करें या मौजूदा एसआईपी की रकम बढ़ा दें। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आपको कैसी लगी जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।